लाइक जब मेरा फर्स्ट इनविटेशन देना था तो मैं 14th मई को खुद शिरडी गई थी बाबा को देने के लिए कि बाबा आपको शिरडी में शादी में आना है। किसी बाबा को पहले ही कहा था किसी स्टैचू फॉर्म में नहीं आना है, किसी पिक्चर फॉर्म में नहीं आना है, आपने ह्यूमन बॉडी में मुझे आपको मिलना है। अभी वो बोलते हैं ना थोड़ी बुद्धि कम थी उस वक्त, तो आई वाज लाइक बाबा आपको मुझे ह्यूमन बॉडी में ही मिलना है एंड बीवेयर नो स्टैचूज नो इमेज फॉर्म्स, मे बी यू कम एज अ बेगर बट आपको मुझे ह्यूमन बॉडी में ही मिलना है। देन आई टोल्ड माई फादर ऑल्सो कि पापा कोई भी अगर बेगर भी आए ना किसी को रोकना नहीं है, शादी वाले दिन आपको उन्हें आने देना है। पापा ने आगे गेट पे भी सबको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कोई बेगर भी आए तो उसको अंदर आने से रोकना नहीं है। फिर अपनी शादी का इनविटेशन खुद बाबा को देने शिरडी पहुंची एक भक्त और बाबा आए। मतलब बाबा दोनों फॉर्म में आए। बोला उन्होंने सिर्फ इंसानी रूप में था कि बाबा इस बार आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसानी रूप में चाहिए, पर बाबा देखो कैसा चमत्कार करते हैं कि वो दोनों फॉर्म में आए उनके पास। तो बहुत खूबसूरत लीला है और मैंने मल्टीपल टाइम सुनी है। जैसे मैंने बोला इससे पहले की जो लीला थी उसी का ही पार्ट है ये। उसके हे एवरीवन, तो आ गई है 44 नंबर की कहानी जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो साईं लीला या स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने बताया था कि पापा को सब लोग आके कह रहे थे कि ये कैसा चमत्कार है, पूरे पूना में धुआंधार बारिश है और सिर्फ इस लॉन पर ही नहीं है। तो उस बीच और एक चीज़ हुई, जब मेरे हस्बैंड घर से निकल रहे थे वेन्यू के लिए, तो वो कार का डेकोरेशन हुआ था एंड इट वाज इन सच अ वे कि वाइपर्स लॉक्ड थे एंड वो डेकोरेशन खोल नहीं सकते थे, इट वाज इंटरलिंक्ड। तो अभी सबको एक क्वेश्चन पड़ गया कि अब बारिश का मौसम दिख रहा है, बारिश आती है तो कैसे होगा। बट सी बाबा ने हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा। ये आपको किसी को भी विश्वास नहीं होगा अभी जो भी आप आगे सुनोगे। जब मेरे हस्बैंड की कार निकली, ऑफकोर्स और भी कार्स थी क्योंकि रिलेटिव्स है सब है, तो जब मेरे हस्बैंड की कार मान लो यहाँ से पास होती है तब सामने बारिश नहीं होती है, पर उनकी कार जब एक एरिया पास कर देती है उनकी कार पे बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती, पीछे की कार पर बारिश आना शुरू हो जाती है। दिस एंटायर डिस्टेंस ऑफ मे बी 20 किलोमीटर्स होगा इसी लोकेशन से वहाँ तक। सो मे बी 15 to 20 किलोमीटर्स का लोकेशन बाबा ने पूरी मतलब उनकी कार को विदाउट अ ड्रॉप ऑफ रेन वेन्यू तक पहुँचाया, बाकी की सब कार्स भीगती हुई। तो ये भी चीज़ एक बहुत ही, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि और इनके भी फ्रेंड, मेरे हस्बैंड की भी फ्रेंड की उस दिन शादी थी सिद्धि लॉन्स में, तो वहाँ पर घुटने तक पानी, सारे खाने में पानी और लोगों का मतलब हाल बेहाल था। एंड लाइक हमारे भी और भी जो कास्ट में और भी शादियाँ थी उस दिन, मल्टीपल शादियाँ, तो सब जगह बुरा हाल। एंड इस वेन्यू पे लोग एक दूसरे को कॉल कर रहे कि तुम इस वेन्यू पे आ जाओ, इधर खाना वाना बंदोबस्त सब कुछ बहुत अच्छा है, आप लोग आ जाओ इधर। एंड क्राउड एक्सपेक्टेड डबल्ड बिकॉज ऐसे होता है ना, कैलकुलेशन होता है 3 मैरिजेस या 4 मैरिजेस, बट बाबा ने कोई भी चीज़ की कमी नहीं गिरने दी एंड इट वॉज सो वेल ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूटेड। माई फादर लिटरली ही स्टिल क्राइज टुडे कि लोगों ने आके उनको कहा कि कैसा चमत्कार है। एंड इवन माई इन लॉज एंड ऑल वर शॉक्ड कि कैसे सिर्फ राहुल की कार बचती गई एंड पीछे की कार भीगती हुई आई। तो अब मैं आगे का पार्ट कंटिन्यू करूँगी कि मेरी इच्छा थी बाबा मुझे ह्यूमन फॉर्म में मिले। एंड जब हम स्टेज पे खड़े थे, यू नो मैनी पीपल कम एंड कॉन्ग्रेचुलेट, बुकेज देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो आई वॉज लाइक समवेयर एंटिसिपेटिंग कि बाबा आएंगे मिलेंगे। थोड़ी देर बाद आई सॉ माई ऑफिस स्टाफ कमिंग एंड विद द ह्यूज बॉक्स। तो एंड जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था इट वाज हार्डली 3-4 मंथ्स बैक एंड उस टाइम में ना व्हाट्सअप था या कुछ था कि लोगों को पता चले कि आई एम अ साई डिवोटी, ना मेरे केबिन में कोई फ़ोटो थी। 2 मंथ्स ही हुए थे शायद मुझे ऑफिस ज्वाइन करके। सो देन देयर वाज नो चांस ऑफ देम नोइंग दैट आई एम अ साई भक्त। एंड आई वॉज टोल्ड बाय माई ब्रदर कि यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक तुमसे 3 गुना एज वाले भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सो दे शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर एज। सो आई हैड टू बिहेव, आई हैड टू एक्ट एज अ स्ट्रिक्ट बॉस. So there was no chance of them knowing that I am a Sai devotee. But still, when they were walking in, and I saw huge box, and I could hear some words कि पता नहीं, मतलब तब उस वक्त लगा कि ये मेरा बहम है, बट लेटर ऑन विल कनेक्ट द डॉट्स. तो मुझे देख मैं तेरी शादी में आ गया हूँ. एंड आई वॉज शॉक कि मुझे क्या सुनाई दे रहा है. एंड दोज पीपल सेड, स्टाफ सेड, मैम होप यू लाइक द गिफ्ट. आई सेड मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ लो मुझे पसंद आ गया, क्योंकि मुझे समझ गया था उसमें बाबा है. देन व्हेन दे वॉकड ऑफ आई सेड हाउ कैन यू बी सो कॉन्फिडेंट पूजा, तुम, उनको क्या पता तुम साई भक्त हो, और तुम कैसे सोच सकते कि उसमें बाबा की ही मूर्ति है. Then I forgot about it, but then still I answered बाबा मन ही मन में कि बाबा नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था, no statues, no image, I want to meet you in human form, human body.
देन लेटर ऑन जैसे कि 3 बजे के फेरे थे, मैं और मेरी भाभी चेंज करने के लिए गए फेरों के लिए, एंड जिस रूम में चेंज होना था मुझे खुद को भी नहीं पता था इन विच रूम आई वाज सपोज टू चेंज, क्योंकि वो वेन्यू पे जो 3-4 रूम्स थे उसमें से एक रूम में मुझे कहा कि तुम उस रूम में जाओ। तो आप मानो मुझे ही नहीं पता मैं किस रूम में चेंज करने वाली हूँ। जो रूम है रैंडमली हम चूज़ करते हैं, जब व्हेन वी आर गोइंग इन दैट रूम आई सी दैट सेम बॉक्स, मीन्स ऐश्वर्यम ग्रुप ने जो दिया था सेम बॉक्स, ओनली दैट बॉक्स इज लाइंग आउटसाइड माई रूम, इन विच रूम आई एम गोइंग टू गो। एंड आई टर्न बैक, आई सेड भाभी ये वही बॉक्स है ना जो ऐश्वर्यम ग्रुप ने दिया था। शी सेड ओके, अभी उनको क्या पता, तो उन्होंने तो ओके कहना है। फिर हम अंदर गए, आई वॉज रेस्टलेस, मैं बोली नहीं मुझे भाभी लगता है उसमें बाबा ही है। देन शी कुड सी माई एंगजाइटी, शी सेड चलो देखते हैं। आई वॉज हाफ ड्रेप्ड, इट वॉज 3 o'clock ऑलमोस्ट, एंड वी वेंट आउटसाइड। शी ओपन द टॉप लिड, शी स्क्रीम्ड ऑन टॉप ऑफ माई वॉइस, पूजा दीदी सच में इसमें बाबा है, बिकॉज दैट राउंड हेड वॉज विजिबल। एंड देन आई कुड कनेक्ट, दैट वॉज नॉट, मेरा बहम नहीं था कि सी देख मैं तेरी शादी में आया हूँ। बट आई वॉज नॉट हैप्पी। आई सेड नहीं बाबा, मैंने तो आपको कहा था नो स्टैचूज नो फोटोज, आई वॉन्ट टू सी यू इन ह्यूमन फॉर्म एंड यू हैव टू कम टू माई मैरिज। एक्चुअली ही वॉज ऑलरेडी देयर इन द मैरिज होल्डिंग द अम्ब्रेला, बट आई सेड ना वो उस वक्त अपनी इतनी इंटेलिजेंस इतनी हाई नहीं थी कि हम वो उनके निराकार रूप को भी समझ पाए, क्योंकि उस वक्त वो जिद थी कि मुझे आपको ह्यूमन बॉडी में मिलना है। फिर आई वेंट एंड सैट फॉर द फेराज मंडप में। तो अभी जहाँ पे मैं बैठी थी सामने ही वो उसका एक एडमिन ऑफिस होगा। अभी 3 बजे कौन सा एडमिन ऑफिस खुला होता है आप बता दो, रात के 3 बजे। देयर वाज नो पर्सन, बट दैट इट वाज द विंडो वाज देयर, लाइट्स वर ऑन एंड आई कुड नॉट सी एनी पर्सन, बट उस रूम के एक दीवार पे बाबा की एक फ़ोटो थी एंड उसका व्यू एग्जैक्टली मेरे सामने था जहाँ पे मैं बैठी थी मंडप में। एंड मुझे ऐसे फील हुआ, बाबा बोल रहे देख मैं तेरे फेरे भी अटेंड कर रहा हूँ। नो बाबा, मैंने तो आपको कहा है नो फोटोज़ नो इमेजेस। आई वॉज नॉट हैप्पी दो, मतलब आई कुड हियर सम वॉइस, किसी को लगेगा ये मेरा बहम है या कुछ, बट वो जो बॉक्स वाला इंसिडेंस था दैट कन्फर्म दैट बाबा वॉज ओनली आंसरिंग माई दिस थिंग, बट आई वॉज नॉट हैप्पी स्टिल टिल लाइक मेरी विदाई सुबह 6 या 7 बजे हुई। स्टिल आई वॉज लाइक बाबा आएंगे आएंगे आएंगे, बट दैट थिंग डिड नॉट हैपन। मुझे सुबह के 7 बजे तक लग रहा था कि बाबा आएंगे शादी में ह्यूमन फॉर्म में। It did not happen, but he was already there in the marriage. He was saying that see मैं तेरे फेराज अटेंड कर रहा हूँ, देख मैं तेरी शादी में आया हूँ। देन ऐसे करते करते जुलाई हो गया, अगस्त हो गया। अगस्त मंथ में एक हमारा में दुबड़ी फंक्शन होता है, उसके लिए मैं मेरी मॉम के घर गई थी। तो फिर मेरी एक आंटी ने भी हमें बुलाया था एंड आई वॉज लिटिल अपसेट विद बाबा कि मुझे बाबा अपने ह्यूमन फॉर्म में दर्शन नहीं दिए। एंड स्टिल लाइक बाबा से न्यूली मैरिड लाइफ शुरू होने के बाद थोड़ा सा कनेक्शन भी हो सकता है कि मतलब पहले जैसे नहीं होगा। सो मैं मेरी आंटी के घर पे जब गई, उन्होंने इनवाइट किया था, हम बैठ के ऐसे ही सब बाबा की बातें शुरू हो गई शादी वाली के दिन की। उस दिन कितनी बारिश थी, पर कैसे चमत्कार हुआ, सिर्फ वहीं पे बारिश नहीं थी, ऑल दैट बाबा की लीला ही डिस्कस होने लग गई। फिर हमने काफ़ी देर बाबा की बातें की एंड हम नीचे उतरने लग गए। तो मेरी मम्मी और ताई जी आगे चलने लग गए एंड मैं अपने धुन में चल रही थी। तो जैसे मेरी मम्मी और चाची गेट के बाहर निकल रहे हैं, आई सी अ ओल्ड मैन इन वाइट रोब्स विद अ पिलग्रिम कैप, जो वारकरी पहनते हैं, बाकी सब वेशभूषा बाबा जैसी। जय साई राम करते करते वो अंदर गेट में एंटर कर रहे हैं। एंड मेरी मम्मी चाची दे आर गोइंग ऑन टॉकिंग एंड दे एग्जिटिंग, ही एंटरिंग एंड आई एम वे बिहाइंड। एंड देन आई एम लुकिंग एट दैट मैन, आई एम लाइक मैं एक जगह स्टिल होके देख रही हूँ। देन वो आके मेरे पास आके रुक गए एंड वहाँ से मेरी मम्मी गुस्सा करने लगी, कहाँ रह गई, जल्दी आ। बोली तुम ही इधर आओ। एंड देन इट वॉज थोड़ा डिस्टेंस था, तो उनके आने तक ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी द ओल्ड मैन। एंड उनकी आइज़ में मतलब इट वॉज सेम बाबा, जो बाबा की एक रियल फोटो हम देखते हैं ना, ब्लैक एंड विद द अम्ब्रेला एंड ऑल पीपल स्टैंडिंग, तो वैसी ही आइज़, सिर्फ वो हेड गेयर की जगह वारकरी टोपी थी। एंड देन ही केम एंड स्टॉप्ड एंड मी, ही सेइंग खुश हो ना बेटा तुम, बहुत दिन बाद मिले। एंड आई वॉज स्टैंड, आई सेड कि बाबा मतलब जो भी है, मतलब इतने से बात करें जैसे कि मुझे कब से जानते हैं। बोली हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। एंड देन ही सेड अगेन खुश हो ना बेटा तुम, बहुत दिन बाद मिले। ऐसा है ना कि शादी के बाद शायद मेरा कनेक्ट लूज़ हो गया था, या आई वॉज अपसेट विद बाबा कि आप मुझे मिलने नहीं आए ह्यूमन बॉडी में। देन ऐसा हाँ मैं ठीक हूँ। देन उतने में मम्मी और ताई जी भी आ गए एंड देन लाइक उनके पैर पूरे कीचड़ में भरे हुए थे, बट स्टिल लाइक मन में तो था कि कुछ, मतलब तब तक मैं समझ नहीं पाई थी कि ये बाबा है, बट फिर भी मैंने पैर पढ़ लिए उनके। एंड देन मम्मी से 9 रुपीज़ लेके उनको दिए। ही सेड ही ब्लेस्ड, ही डिड नॉट आस्क फॉर मनी, बट व्हेन वी गेव ही एक्सेप्टेड इट एंड ही ब्लेस्ड। देन माई मॉम सेड कि हमारे घर पर भी आओ, शी वॉज सेइंग। तो बट ही वॉज नॉट टॉकिंग विद हर, ही वॉज नॉट टॉकिंग विद माई ताई जी, ही वॉज ओनली टॉकिंग विद मी एज इफ ही कैन नॉट सी देम। देन मैंने कहा कि बाबा आप ऊपर
ऊपर जाओ ना, मेरी भाभी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई समझो वारकरी है, हिल गेट सम दक्षिणा या वॉट एवर, मीन्स कुछ फूड आइटम्स या कुछ। तो ही सेइंग तुम मुझे यहाँ मिल गए, मैं ऊपर जाके क्या करूँ? तो मैं बोली नहीं बाबा जाओ। आई वॉज इंसिस्टिंग आप ऊपर जाओ, एंड अगेन उनकी 2 ही डायलॉग्स है, तुम मुझे मिल गए तो मैं ऊपर जाके क्या करूँ? खुश होना बेटा, तुम बहुत दिन बाद मिले। एंड मैं मन में सोच भी रही है तो मुझसे ऐसे बात कर रहे कि जैसे कितने सालों से जानते हैं, और मम्मी और ताई जी से तो बात ही नहीं कर रहे मतलब। देन मैं आई वॉज इंसिस्टिंग अगेन एंड अगेन कि आप ऊपर जाओ। बोले अच्छा जाऊँ क्या मैं? हाँ जाओ ना बाबा। देन ही सेड ठीक है मैं जाता हूँ। देन मैं, मम्मी, ताई जी, हम कार की तरफ वी स्टार्टेड वॉकिंग, एंड आई सॉ दैट मैन। मेरी ताई जी का घर फर्स्ट फ्लोर पर ही है, एंड एक सिंगल स्टेप्स की लाइन है। तो ही स्टार्टेड वॉकिंग, क्लाइंबिंग द स्टेप्स, एंड जितने वो ओल्ड वो थे एंड जिस स्पीड से वो क्लाइंब कर रहे थे, मतलब एंड माई भाभी वॉज स्टैंडिंग इन द गैलरी आउटसाइड। सो आई जस्ट टोल्ड हर कि भाभी एक बूढ़े बाबा आ रहे हैं, आपको जो मन में हो आप उनको दे देना आपकी इच्छा से। बोली ठीक है। तो मान लो हम इधर खड़े, भाभी ऊपर के फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में हैं, एंड अभी उनको यहाँ से वहाँ जाने के लिए हार्डली 15 सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि मान लो ये डोर के बाहर ही स्टेप्स शुरू होते हैं। देन व्हेन वी सैट इन द कार, तो मेरी मम्मी और ताई जी बोलने लगे पूजा से तो कैसे बात कर रहे थे ना, और कितनी चमक थी उनकी आंखों में, एंड एक एक डॉट्स कनेक्ट होने लगे कि कैसे बात कर रहे थे और कितने सालों से जानते, और अपने से क्यों नहीं बात की उन्होंने। और मतलब ऊपर जाने को भी, मतलब अगर कोई नॉर्मल फ़कीर है या कोई गरीब आदमी है तो वो तो क्यों नहीं जाना चाहेगा कि उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। बट इसको जाने की इच्छा नहीं थी ना, इसने कुछ मांगा पर दिया तो ले लिया। एंड देन वही सब बात होने लग गई। फिर 5 मिनट के बाद मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भाभी को कॉल किया, भाभी वो फ़कीर आए थे क्या ऊपर, वो बूढ़े बाबा आए थे क्या? बोले पूजा दीदी मैं आपको ही कॉल करने वाली थी, आपने मुझे जैसे ही बोला मैं तुरंत हॉल से मेन डोर की तरफ गई। ऊपर देखा, नीचे जाके देखा, वॉचमैन से भी पूछा, बोले कोई यहाँ पे आया ही नहीं ना। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे, कोई नहीं था। बहुत 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 खूबसूरत लीला है। और आप सबको ये लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो पिछली बार जो स्टोरी थी, स्टोरी नंबर 43, उसी का ही पार्ट है ये। मैंने इसमें पार्ट ऐड नहीं करा कि पार्ट 1 पार्ट 2, पर उसी का ही आगे कंटिन्यू पार्ट है, क्योंकि 2-3 लीलाएं उनके संग बैक टू बैक हुई थी। जैसे कि बाबा को इन्विटेशन देने वो शिरडी खुद गए, तो वो उसको मैंने इस पार्ट में डाला है। इससे पहले बताया था कि बाबा ने कैसे शादी में बारिश रुकी, जैसे खुद छाता बन गए हों बाबा। तो बहुत खूबसूरत लीला थी। मतलब मैं तो, जब मैंने दोनों लीलाएं सुनी हैं, मैंने बैक टू बैक सुनी है और मल्टीपल टाइम सुनी है, तो बहुत अच्छी थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने भी ये ओरिजिनल फॉर्म में अपलोड करी थी उनके लिए बिग सल्यूट कि इतनी खूबसूरत लीला का तो ये पॉडकास्ट चैनल किया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर ही रहता है, तो सिर्फ ऑडियो लीलाएं चलती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लीला में नए किसी टॉपिक के साथ।